तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और चलिए अब कुछ आज भागवत से सुनते हैं। भागवत पुराण ग्रंथ आपको अध्ययन करना है, अपने जीवन में अच्छे से श्रवण करना है, समझना है, क्योंकि ये ग्रंथ भगवत प्राप्ति के लिए लिखा गया है। इस ग्रंथ का सम्यक अध्ययन करके ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से इस ग्रंथ का प्रतिदिन श्रवण करते थे और अनेक वैष्णव आचार्य गण हैं जो इसको रिकमेंड करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि राजा जो परीक्षित हैं वो अर्जुन के पौत्र हैं। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बेटे परीक्षित हैं। तो परीक्षित को शाप मिलता है कि 7 दिन में उनको तक्षक रूपी एक नाग डसेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये शाप एक ऋषि पुत्र उनको देता है, क्योंकि राजा परीक्षित ने उस ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। ऋषि पुत्र ने गुस्से में आके शाप दे दिया और ऐसा कहा जाता है कि इस शाप के बाद भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों के अंदर से शाप देने के का जो गुण है उसको वापस ले लिया कि अब आप किसी को शाप नहीं दे सकते। कलयुग, वैसे भी कलयुग शुरू हो रहा है। तो 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी। तो उसी समय क्या होता है कि बहुत से बड़े-बड़े ऋषि मुनि उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो गंगा के किनारे बैठ जाते हैं कि मुझे तो शरीर छोड़ना ही है, तो प्रभु के ध्यान में मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तो इतने में सुखदेव गोस्वामी वहां घूमते हुए आ जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी एक परमहंस भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, यंग ही थे वो बिल्कुल। और वो व्यासदेव के पुत्र हैं। व्यासदेव की विशेष प्रार्थना से वो प्रकट हुए थे और उन्होंने व्यासदेव से भागवत सीखी और वो भागवत वो उसके कर्ता धर्ता हैं। तो परीक्षित की सभा में ये पहुंच जाते हैं किसी तरह, भगवान कृष्ण की प्रेरणा से। और सब राजा और सब ऋषि उनका सम्मान करते हैं और उनसे पूछते हैं प्रश्न कि अब क्या करना चाहिए। अंत समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए और विशेष करके जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली हो शीघ्र, उसे क्या करना चाहिए। इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बड़े काम के हैं हर मनुष्य के। बिना इन प्रश्नों के समाधान के जीवन में शांति नहीं आती। तो सुखदेव गोस्वामी पहले तो राजा को धन्यवाद देते हैं कि तुमने इतने अच्छे प्रश्न पूछे। क्योंकि मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने के लिए
याद करने के लिए या कीर्तन करने के लिए है, उसमें सबसे अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है कि आखिर मनुष्य को करना क्या चाहिए? मनुष्य क्या कर रहा है? पत्नी और बच्चे पाल रहा है बस। माता-पिता बच्चे पाल रहे हैं। बच्चों को भी वो बड़ा करके अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि तुम भी बच्चे पैदा करो और तुम भी उनको पालो और वो भी फिर इसी धारा पे चलते हैं, चाहे कोई हो। तो बेसिकली जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं, उनका ये सवाल है, कहाँ है भोजन? कहाँ है आराम? कहाँ है स्त्री? कहाँ है सुरक्षा? आहार निद्रा भय मैथुनम च समाना एतत् पशुभिः नराः। लेकिन ये जो तुमने प्रश्न पूछा कि मरने से पहले क्या करना चाहिए या इन जनरल मनुष्यों को क्या करना चाहिए, ये असली प्रश्न है। तो सुनो राजन, जो लोग अपने घर गृहस्थी के धंधे में लगे हुए हैं, वो असल में अपने को नहीं जानते। उनके पास बातें करने के लिए हजारों विषय हैं, लेकिन असली विषय की बात वो नहीं करते, क्योंकि वो अपने को जानते नहीं हैं। उनकी सारी उम्र ऐसे ही निकल जाती है। कैसे? कि दिन के समय में तो वो धन कमाने के लिए हाय-हाय करते रहते हैं। मेरा परिवार कैसे चलेगा? परिवार का पालन-पोषण कैसा करूँगा? और रात को वो अपनी पत्नी के साथ गुज़ारते हैं। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जो बड़ी अपनी लगती हैं, विशेष करके अपना शरीर, अपना पुत्र, अपनी पत्नी, ये सब परमानेंट चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इन चीज़ों को प्राप्त करके मनुष्य ऐसा पगला बनता है कि आने वाली मृत्यु को भूल जाता है। अगर वो अपने आस-पास मृत्यु होते हुए देखता भी है, तो उसको वो इग्नोर कर देता है। वो ये नहीं मानता कि मेरे पास भी आएगी, क्योंकि वो पगला है ना, मोह में है। इसलिए जो लोग सदा को आनंद चाहते हैं, निडर अभय पद को चाहते हैं, तो उनको बेसिकली क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताम अभयम्। जो वाकई किसी भी प्रकार के भय से बचना चाहते हैं, हर प्रकार के भय से, तो उन्हें भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। भगवान का यशोगान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान को याद रखना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यो इच्छिताभयम्। सुन लिया आप लोगों ने ध्यान से? लिख लिया ना? जो हर प्रकार के भय, डर, चिंता, क्लेश से मुक्त होना चाहता है, श्रोतव्य, उसे भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उसे बोलना चाहिए, नाम जप बोलना चाहिए, लीलाएं बोलनी चाहिए और भगवान को याद रखना चाहिए सदैव। मनुष्य जन्म पाकर सबसे बड़ा लाभ यही है कि जैसे भी हो, जीवन को ऐसा बना लेना है कि भगवान का स्मरण सदा बना रहे और विशेष करके जब मृत्यु निकट आए, तब तो बिल्कुल ही रहे। जन्म लाभा परापुंसा अंते नारायण स्मृति। उसी मनुष्य का जीवन सक्सेसफुल है जो यहाँ से जाते-जाते प्रभु को याद करता हुआ जाता है। उसी का जीवन सक्सेसफुल है। बड़े-बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं, जो परमहंस और बड़ी ऊंची अवस्था के होते हैं, वो भी भगवान के गुणों में, भगवान के व्यक्तित्व में खोए रहते हैं।
खोए रहते हैं। तो भगवान की लीलाओं के बारे में हमको सही-सही पता लगे, इसलिए भगवान ने महान भक्तों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा भागवत ग्रंथ प्रकट कर दिया। भगवान ने जैसे पानी के लिए गंगा जी बहा दी, जमुना जी बहा दी, कि मेरे भक्तों को पानी की समस्या ना हो, जो जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे ही उन्होंने भवसागर से कष्टों से निकलने के लिए अपनी यशोगान लीला की कथा की नदी बहा दी। तो इसलिए जो भी मनुष्य भगवान की लीलाओं, कथाओं के संपर्क में रहता है, वो सफल हो जाता है। भगवान की लीलाओं को सुनने से मन उनमें चिपक जाता है। इतनी अट्रैक्टिव होती हैं। इसीलिए कृष्ण का नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब होता है जो सबको अपनी ओर खींचे। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बीमार, एक बार कृष्ण कथा सुन ले तो बस कृष्ण से आकर्षित हो जाएगा। लेकिन भगवान की कथा भगवान के भक्तों से सुननी चाहिए और भगवान के भक्तों को ही सुनानी चाहिए। दूसरे लोग इसके सिद्धांत को, रहस्य को नहीं समझ सकते। तो जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो यदि भगवान की कथा शुद्ध भक्त से सुनेंगे, तो अति शीघ्र उनका भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाएगा। लोग रेगुलर नहीं सुनते, ऑनलाइन होते हुए भी कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। सुनने वाले भी लिखते नहीं है। कुछ लोग लिखना शुरू किए हैं, तो इसको कंटिन्यू करो आप। कोई रहे ना रहे, आप बस लिखो और उस पे विचार करो। रियल आध्यात्मिकता भोजन या प्रसाद बांटना नहीं होता। रियल आध्यात्मिकता सदैव अपने को भगवान का सेवक मानते हुए उनका स्मरण रखना होता है। तो चाहे आप कैसे भी हो, जैसे भी आप हो, आपको हमेशा भगवान की याद रहनी चाहिए। हमेशा, अभी भी, इस समय भी आपको भगवान की याद रहनी चाहिए। तो समस्त वेदों शास्त्रों ने यही निर्णय निकाला कि सदा भगवान की याद रहे, और भगवान की याद में यानी भगवान का नाम रहे। जिसकी याद आएगी उसका चेहरा, उसका नाम, उसके गुण, उसके साथ बिताया हुआ समय, यही सब तो याद आता है। तो भगवान के साथ वो सब याद करो, उनका नाम जप करो। यही साधुओं का मत है। लंबा जीवन आदरणीय नहीं है। लंबा जीवन का क्या करेंगे आप? लंबा जीवन होगा जितना, उतनी ही समस्या होगी। और मनुष्य का जितना ही लंबा जीवन हो, अगर वो उसको जीवन का लक्ष्य नहीं पता, तो वो भी वेस्ट है। लेकिन अगर थोड़ा समय भी आप जग गए, थोड़ा समय भी आपने वाकई भगवत भक्ति कर ली, तो आपको परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए चाहे जीवन में कितने ही दुख आ जाएं, शारीरिक, मानसिक, धन के, परिवार के, लोगों के, आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदि दैविक, कितने भी क्लेश आ जाएं, और विशेष करके अगर मृत्यु की भी खटखटाहट हो जाए, तो भी घबराना नहीं। असंग वैराग्य की ताकत से, भक्ति की ताकत से संसार के साथ अपने बंधन को काट देना है। मन इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान में रमना है। भगवान के अंगों का ध्यान करना चाहिए। आंखें कैसी, पलकें कैसी, नाक कैसी, आंखों की पुतलियां कैसी, कान कैसा, बाल कैसे, घुंघराले लट कैसे लग रहे हैं।
किधर देख रहे हैं चितवन कैसी। ऐसे भगवान का ध्यान कर सकते हैं कि वो भीतर में है, बाहर में है, सबके मित्र हैं। तो इस तरह मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो उसका जीवन परफेक्ट हो जाता है। वो भगवान पदम तत्परम विष्णो मनो यत् प्रसीदति। तो परम पद, परम स्थान, परम धाम की उसे प्राप्ति होती है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये रास्ता मिला है और हमें कुल मिला के कृष्ण को याद करना है, सुनना है, बोलना है, ध्यान करना है, अपनापन विकसित करना है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च इच्छिता भयम। तो आप निडर हो जाओगे, भय रहित हो जाओगे, सदा को सुखी हो जाओगे। थोड़ा समय भी ये करने से इस चीज को आप अनुभव करने लगोगे। लंबे जीवन की कामना मत करो, सजग जीवन की का जैसे कि राजा थे, एक राजा खटवांग, भगवान राम के पूर्वज थे। तो देवताओं की मदद के लिए वो देवलोक ले गए उनको, देवता लोग, कि आप हमारी तरफ से असुरों से युद्ध करो। तो आपको पता ही है देवताओं के का जो समय होता है हमारे यहाँ ज्यादा समय होता है, मतलब उनका एक दिन हमारे यहाँ 6 महीने निकल जाए। तो राजा खटवांग ने देवताओं की मदद करी थी युद्ध जीतने में। तो फिर कहते हैं कि देवता कहते हैं वरदान मांगो, तो कहते हैं मेरी उम्र कितनी, कहते बस 2 ही मुहूर्त में, थोड़ी देर में आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका समय हो गया। तो कहते ऐसा करो देवता, मेरा एक काम करोगे आप? बोलते बिल्कुल करेंगे महाराज, आपने हमारी इतनी मदद करी है। बोला मुझे तुरंत अपने मंदिर में पहुंचा दो, मेरे महल के, मेरे घर का जो मंदिर है वहां पहुंचा दो। मैं अपने ठाकुर जी को देखता हुआ, उनको स्मरण करता हुआ अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो देवता ने उनको क्षण भर में नीचे पहुंचा दिया उनके मंदिर में, और उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। तो लंबे जीवन की आवश्यकता नहीं है, भगवत स्मरण की आवश्यकता है। लंबा जीवन तो जितना लंबा हो, लाखों सालों का भी तो किस काम का। किम प्रमत्यस्य बहुभी परीक्षान है नीरिहा वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयस्से यता। कि छोटा सा मुहूर्त भी जिसमें हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, वो हमारे काम का है। इसलिए लंबी शरीर, लंबी उम्र की कामना मत करो, दूसरों के लिए करो कि भाई जियो और भगवान का भजन करो। तो कभी भी घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान साथ हैं, भगवान सुहृद हैं, भगवान भला चाहते हैं। भगवान की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है, मतलब उनकी सैंक्शन के बिना। तो ये सब बातें जानकर अच्छे से जियो, सुकून से जियो, आनंद से जियो। ओके, सो आज की कथा यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आध प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। यस, ऑन कर दिया है, प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। हरि बोल। गुरु जी, परीक्षित महाराज का लाइक सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा था, और वो क्या सबसे अच्छा रिप्लाई मिलता है? सॉरी, फिर से बोलिए।
तो ये जो परीक्षित महाराज जब पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो उनका सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा था और सबसे बेस्ट आंसर? उनका क्वेश्चन यही था कि जो मनुष्य पैदा हुआ है और जिसकी डेथ होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए? और जिसकी जल्दी डेथ होने वाली हो, जिसको पता लग गया, उसको क्या करना चाहिए? और इन जनरल जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त किया, उसे क्या करना चाहिए? मतलब जिसकी डेथ जल्दी होने वाली है, जैसे कि परीक्षित महाराज को पता है कि 7 दिन बाद उनकी डेथ हो जाएगी। उनको क्या करना चाहिए? और इन जनरल मनुष्य सबकी डेथ तो कब होगी पता नहीं। इन जनरल भी मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने जीवन को सफल करने के लिए? तो इसका आंसर यही था। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, कि जो सभी की आत्मा है, जो सभी के हृदय में रहने वाले प्रभु कृष्ण हैं, उनके बारे में सुनो, यानी उनको जानो, उनका कीर्तन करो, उनका नाम जप करो, उनकी ग्लोरीज को फैलाओ और सदा उनको याद रखो। उनके साथ जो हमारा संबंध है उसे स्थापित कर लो। तब मनुष्य हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, अभय पद उसको प्राप्त हो जाता है और वो भगवत धाम की क्वालिफिकेशन उसके अंदर आ जाती है। यानी अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या भय है, इसका मतलब अभी उसने भगवान को जाना नहीं, अपने को जाना नहीं, भगवान का गुणगान नहीं किया, भगवान का नाम नहीं जपा, इसलिए भगवान उसकी स्मृति में नहीं है। दुख मतलब होता है कि भगवान आपको याद नहीं, आपका भगवान से कनेक्शन कट चुका है, आप कमजोर हो, इसीलिए आपको दुख और भय और चिंता होती है। तो भक्ति करने से वही जो कमी है वो पूरी हो जाती है और सारे संशय मिट जाते हैं और भगवान के दर्शन, स्मरण सब हो जाता है। ओके? भागवत के फर्स्ट कैंटो के 19th चैप्टर में आखिरी जो चैप्टर्स हैं, उसमें ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षित। आप वहां से जाके भी इसको पढ़ सकते हो। फर्स्ट कैंटो के 19 चैप्टर। ठीक है? ये प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर। लोग प्रश्न पूछते हैं हम क्या कैसे अच्छा कमाएं, पैसा कैसा कमाएं, कैसे हम अच्छा फैमिली रेस करें, मटेरियल एंगल से। हमें आंसर्स, मटेरियल क्वेश्चंस बट स्पिरिचुअल आंसर्स, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे मटेरियल हो, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है, प्रॉब्लम्स मटेरियल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। प्रश्न है भौतिक कार्यों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए जब हम भक्ति कर रहे हो? कर्तव्य करना है बस। भौतिक भाव क्या, मेरा कर्तव्य क्या है? आप बेटी हो, अगर आप बहन हो, अगर मैरिड हो तो पत्नी हो, अगर माँ हो तो मदर हो, बस अपनी ड्यूटीज करते रहो। तो जब आप अपनी ड्यूटीज को बिना एक्सपेक्टेशन के करते हो कि इसके बदले में मेरा कोई रिस्पेक्ट करेगा या मुझे कोई कुछ देगा, तो वो ठीक नहीं है। आप बस ड्यूटीज करते रहो बिना एक्सपेक्टेशन के, उससे प्यूरिफिकेशन आ जाएगा और भक्ति अच्छी हो जाएगी, नहीं है तो मिल जाएगी। तो मनुष्यों को बस ड्यूटीज अपने पे फोकस करना चाहिए और सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा थोड़े दिनों में। इस तरह से अपने बाकी सब, अगर नौकरी करती हो तो अच्छे से ईमानदारी से अपनी उसको करो, अपनी नौकरी को करो, अपना बेस्ट दो। अगर टीचर हो तो अच्छे से बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाओ, सबकी एक्चुअल में मदद करो। तो ड्यूटीज करनी चाहिए भौतिक जगह, वर्णाश्रम बोलते हैं इसको। 2 ड्यूटीज हैं, एक तो आप जिस वर्ण के हो, जहाँ ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, कैसे भी हो, और एक आश्रम, घर में कैसे हो। घर में और ऑफिस में 2 प्रकार के कर्तव्य आपको करते रहने हैं और एक तरफ तीसरा आपको भगवत भजन करते रहना है, चैंटिंग। जैसे आप अभी सुन रहे हो तो ये भजन है आपका, श्रवण है, श्रोतव्य। अभी बताया ना, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तो आप यहाँ से सुन रहे हो।
ऐसे ही भगवान का जप करना चाहिए। 16 माला का जप करिए और भगवान को याद रखने की कोशिश करो, धीरे-धीरे आ जाएगा। ऐसे जीवन जिया जाता है। ऑलराइट? ठीक है, हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।